शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा अंगस्य नाम लिखन्तु। चित्र देखकर अंग का नाम लिखिए। जैसे पहले आंखें बनी हुई है तो नेत्रम हो गया, दूसरे में पेट है उदरम, तीसरे में पैर है चरणः, चौथे में हाथ है हस्तः, और पांचवे में मुंह बना हुआ है तो मुखम लिखेंगे हम। अगला है, कोष्ठकात् समुचितम क्रियापदम चित्वा उदाहरणानुसारम अंगस्य कार्य लिखन्तु। अब आपको अंग के नाम दिए हुए हैं, आपको लिखना है कि उसका क्या कार्य है कोष्ठक में से चुन के। जैसे कि नयनम, नयन का, आंखों का उदाहरण आपको दिया हुआ है पश्यति, आंखों से हम देखते हैं तो पश्यति। अब मुखम, मुख से हम क्या करते हैं, चलती हंसती वदती, क्या करते हैं, वदती, वद मतलब बोलना होता है तो मुख से हम बोलते हैं। पादः, पैर से हम क्या करते हैं, लिखती चलती पश्यति, क्या करते हैं, लिखती चलती पश्यति। तीनों में से आप क्या चुनेंगे, चलती, क्योंकि हम पैरों से चलते हैं। कर्ण, कानों से हम सुनते हैं तो शृणोति आ गया। नासिका, नाक से हम सूंघते हैं। आग्राणम करोति नृत्यति धावती, क्या करते हैं तीनों में से, तो आग्राणम करोति मतलब सूंघते हैं। जीहा, जीहा मतलब जीभ होती है तो जीभ से आप क्या करते हैं, धावनम करोति आस्वादनम करोति पश्यति, क्या करते हैं, आस्वादनम करोति, क्योंकि हम स्वाद करते हैं, टेस्ट करते हैं। अगला है, कोष्ठकात् समुचिताम संख्याम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयन्तु। कोष्ठक में से उचित संख्या चुनकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे कि मम डैश शिरः अस्ति, मेरा डैश सिर है, कितने हैं, एकम तो एक आएगा, एक सिर है। मम डैश पादौ स्त, कितने पैर हैं, द्वौ तो द्वौ आ जाएगा। मम डैश केशः सन्ति, मतलब हमारे कितने केश हैं, कितने बाल हैं, बहवः मतलब बहुत सारे बाल हैं। मम डैश दंता संति, तो कितने दांत आएगा, चार, अष्टाविंशति द्वात्रिंशत, तो यहाँ द्वात्रिंशत आएगा क्योंकि 32 दांत है। अगला है, मम हस्तयो डैश अंगुलियां संति, मेरे हाथों में कितनी उंगलियां हैं, अष्ट, 10 या पंचदश, तो 10 आएगा यहाँ पे क्योंकि 10 उंगलियां है। अगला है, कोष्ठकात् समुचितम क्रियापदम चित्वा उदाहरणानुसारम शरीरंगस्य नाम लिखन्तु। अब आपको क्या दिया हुआ है, क्रिया दी हुई है, आपको शरीर का अंग लिखना है। जैसे पश्यति, पश्यति मतलब पश्य मतलब देखना होता है, आप किससे देखते हैं, नयनम तो नयन आ जाएगा। शृणोति मतलब हम किससे सुनते हैं, कर्ण मतलब कान से, है ना। गुल्फा होता है आपका बगल, चिबुकम होता है आपका कोहनी, कर्णा होता है कान, तो कान आएगा यहाँ पे। धावती आएगा मतलब किससे दौड़ते हैं आप, पादद्वयम मतलब दो पैरों से, हस्तद्वयम मतलब दो हाथों से, नयन द्वयम मतलब दो आंखों से, तो पादद्वयम आएगा दो पैरों से। नमति, अब किससे नमस्कार करते हैं, शिर मतलब आपका सिर होता है, कुप्र मतलब कोहनी, जंगा मतलब जांग, तो किससे करते हैं, शिर, सिर से। सूच्यति मतलब होता है इशारा करना, तो आप किससे करते हैं, उंगली मतलब उंगली से, नख मतलब नाखून से, चरना मतलब पैर से, तो किससे करते हैं, उंगली से करते हैं। लिखती, अब लिखते किससे हैं, हाथ से लिखते हैं, कलाई से लिखते हैं या कमर से लिखते हैं, तो किससे लिखते हैं, हस्त, हाथ से। अगला है, पटिकाता शब्दान चित्वा यथा योग्यम गणेशु लिखन्तु। अब पट्टिका में जो देखो, आपको पहला मुख का चित्र, फेस का चित्र दिया हुआ है, दूसरी में आपको बाजू का चित्र दिया हुआ है, तीसरे में आपको पैर का, तो उसके अकॉर्डिंग आपने लिखने हैं अंग। जैसे नासिका आपके मुंह में आएगी, नाक फेस में आएगी तो नासिका लिख दिया। चिबुकम मतलब कोहनी, तो कोहनी आपके, चिबुकम आपकी सॉरी फेस में आएगी, तो ये जो आपकी ये होती है चिन, इसको बोलते हैं, तो चिन आपके फेस में आएगी। कपोलह मतलब, कपोलह कहाँ आएगा, आपके गाल जो होते हैं वो फेस में आएंगे। ललाटम मतलब मस्तक आपके फेस में आएगा। नयनम मतलब आंख आपके फेस में आएगी। अब हाथ में क्या आता है, मणिबंध मतलब कलाई, कुप्र मतलब कोहनी, हस्त मतलब हाथ, भुज मतलब भुजाएं होता है, स्कंद मतलब कंधा, तो ये हाथों के पार्ट्स हैं। और पैरों में आपका जंगा आएगी, जानू मतलब घुटना हो गया, अरू भी जांग को बोलते हैं, तो ये तीनों आपके पैरों में आ जाएंगे। अगला है, कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। अब कोष्ठक में से उचित पद चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। अहम डैश गायनम करोमि, तो हम किससे गायन करते हैं, मुख से, तो मुखेन आ गया। एम डैश धावनम करोमि, मैं दौड़ने का कार्य किससे करता हूँ, पादाभ्याम पैरों से। अहम डैश आघ्राणम करोमि, तो नासिका से हम सूंघते हैं, मैं नासिका से सूंघता हूँ। एम डैश श्रवणम करोमि, मैं कानों से सुनता हूँ। एम डैश भोजनम करोमि, मैं मुख से भोजन करता हूँ। अगला है,
पटिकात् समुचितं शरीररंगम चित्वा भगिनी कुत्र किम धरति इति सूचयन्ति। अब बताना है, देखिए पटिका में से उचित शब्द चुनकर लिखना है। भगनी डैश पादुकाद्यम धरति, कि भगनी होता है बहन, बहन जो होती है पादुकाद्यम मतलब चपले, चपले धारण करती है किसमें, पाद्यों, पैरों में। भगनी डैश मुद्रिकाम धरती, मुद्रिकाम होता है आपका अंगूठी, तो भगनी किसमें मुद्रिका धारण करती है, अंगूठी धारण करती है, अंगुलियाम। भगनी डैश मालाम धरती, भगनी किसमें माला धारण करती है, कंठे मतलब गले में। भगनी डैश उपनेत्रम धरती, धरती मतलब भगनी उपनेत्रम मतलब चश्मा, तो भगनी किसमें चश्मा धारण करती है, नेत्रों, आंखों में। भगनी डैश ओष्ठरागम धरती, ओष्ठरागम आपकी लिपस्टिक होती है, तो भगनी किसमें लिपस्टिक धारण करती है, ओष्ठ्यों मतलब होठ में। भगनी डैश कंकणानी धरती, भगनी जो है वो कंकन, कंगन किसमें धारण करती है, हस्तयों मतलब हाथ में। भगनी डैश घटी यंत्रम धरती, घटी यंत्रम होता है आपका घड़ी, तो घड़ी किसमें धारण करती है, वाम हस्ते मतलब बाएं हाथ में। भगनी डैश कुंडल द्वयम धरती, कुंडल द्वयम मतलब दो कुंडल कानों में धारण करती है वो। भगनी डैश कुमकुमम धरती, कुमकुम जो हम मस्तक पे लगाते हैं, तो ललाटे आ गया, ललाटे मतलब मस्तक पर धारण करती है। भगनी डैश कजलम धरती, कजल मतलब काजल किसमें धारण करती है, नयनयों, नयन में, आंखों में। अगला है वाक्यम शुद्धम अशुद्धम वा इति सूचयन्तु। अब लिखना है वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। अहम कर्णाभ्याम भोजनम करोमि, मैं कानों से भोजन करता हूँ, तो ये अशुद्ध है। अहम नासिका द्वारा श्वासम स्वीकरोमि, मैं नासिका से श्वास लेता हूँ, तो ये शुद्ध है। अहम अंगूठे अंगूठा गणनाम करोमि, अंगुष्ठा मतलब क्या होता है, मतलब मैं उंगली से गणना करता हूँ, तो ये शुद्ध है। अहम नयनाभ्याम श्रवणम करोमि, मैं नयनों से सुनता हूँ, ये अशुद्ध है। अहम हस्तेन कार्यम करोमि, मैं हाथ से कार्य करता हूँ, तो ये शुद्ध है आपका। तो यहाँ हमारा अभ्यास कार्य भी इस चैप्टर का समाप्त होता है। और अंत में मैं यही कहूंगी, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रू। धन्यवाद।